सबसे पहले जो हमारा सेकंड इलस्ट्रेशन है, इसमें हमें बोलता है कि जर्नल भी बनाओ और फिर लेजर भी करो। तो पहले जर्नल एंट्रियां समझ लेते हैं। 2024 सबसे पहले ऊपर डाल देना डेट, और 1 अप्रैल की यहाँ पर एंट्री हुई है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है शिवम। तो स्टार्टिंग बिजनेस है, तो जब लेजर बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि ओपनिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बिजनेस आज ही शुरू हुआ है, ठीक है। सबसे पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश को लेके शिवम। तो बिजनेस में पैसा आया, कैश आ गया। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और कौन लाया? मालिक लाया टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और पैसा बिजनेस में स्टार्ट करा है 1 लाख रुपया लगा, ठीक है। 1 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और नरेशन होगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है ना। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। इसके बाद हम एंट्री पढ़ रहे हैं 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल को हमारी एंट्री हुई है कि हमने 70,000 रुपये बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा करा दिया यानी कि बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, बैंक में पैसा आ गया, और हमारी जेब से जो कैश में हम पैसा लाए थे बिजनेस के अंदर वो हमने कम कर दिया, यानी कि 70,000 रुपये की हमारी पैसा बैंक में प्लस हुआ, और 70,000 रुपये बैंक से पैसा कैश चला गया हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में पैसा जमा करा दिया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री हो रही है दैट इज हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में 3 अप्रैल को। तो हम यहाँ 3 अप्रैल में गुड्स खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट लिखते हैं इसे गुड्स खरीदने को। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स जो हमने खरीदे हैं वो 5,000 रुपये के खरीदे हैं, यहाँ हम लिख देंगे गुड्स परचेज इन कैश। इसके बाद हमने एंट्री करी है 4 अप्रैल की, और हमने कैश को ड्रॉ करा है बैंक से ऑफिस के यूज के लिए। ये बात ध्यान रखना, ऑफिस के यूज के लिए कर रहे हो आप, इसका मतलब पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहे। पर्सनल यूज के लिए अगर बैंक से पैसा निकालते तो ये ड्राइंग हो जाती। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बैंक से पैसा कम हो गया और कैश में वापस आ गया, यानी कि कैश हमारी वापस से प्लस हो गई और हमारा बैंक से पैसा कम हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और इस बार हमने जो पैसा निकाला है बैंक से वो निकाला है 1,000 रुपये, ठीक है जी। नरेशन में हम लिखेंगे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, लिख देना। इसके बाद हमारी जो एंट्री हो रही है वो 13 अप्रैल को एंट्री हो रही है, और 13 अप्रैल को हमने गुड्स बेच दिए हैं कृष्णा को। और गुड्स बेचे हमने कितने रुपए के? 1,500 रुपए के, और कोई जानकारी नहीं दी है। इसका मतलब ये गुड्स उधार में बेचे हैं, इसका मतलब सेल्स तो हो गई, सेल्स तो क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। उस चक्कर में कृष्णा हमारा डेटर है, तो कृष्णा हम यहाँ चाहे ब्रैकेट में डेटर भी लिख सकते हैं अकाउंट, और ये हमारा क्या हो गया है? डेबिट। कितना? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये के गुड्स हमारे हमने उधार में बेचे हैं, तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये चीज हम लिख देंगे और हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। 13 अप्रैल के बाद हम एंट्री करेंगे 20 अप्रैल को, जो हमने गुड्स खरीदे हैं शाम से। तो 20 अप्रैल को हम गुड्स खरीद रहे हैं, 20 अप्रैल को हम गुड्स खरीद रहे हैं शाम से। तो गुड्स आ रहे हैं, इसको तो हम परचेज अकाउंट डेबिट लिख देंगे। हमारे पास गुड्स रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन जहाँ हमारे यहाँ से पैसा नहीं रहा बल्कि हमारी उधारी बढ़ गई है, तो श्याम हमारा क्रेडिटर हो गया है, वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। कितने रुपया होगा? 2,250, ठीक है जी। 2,250 रुपये, 2,250 रुपये यहाँ लिख देना गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी डेट की है? नेक्स्ट एंट्री है हमारी, इसके बाद कृष्णा से एंट्री हुई है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कृष्णा जिसको हमने उधार में माल बेचा था 1,500 रुपए का, उसने आज हमें ना पूरा 1,500 रुपए वापस कर दिए। तो आया क्या हमारे पास? पैसा आ गया। अच्छा एक मिनट रुको ना, क्या लिखा हुआ? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, तो कोई नहीं कैश लिख दो, चलो ठीक है ना। क्योंकि अब देखो पोस्टिंग है तो हम जनरली डिपेंड करेगा हम किस टाइप की एंट्रियां कर रहे हैं, तो कैश ले लेते हैं चलो। तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट लिख लो, पैसा आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये पैसा किस रूप में आया है? ये कृष्णा हमारा डेटर था, वो हमें पैसा दे गया। तो टू कृष्णा जो हमारा डेटर था उसका अकाउंट आज खत्म कर दो। 1,500 रुपये जो आपने बढ़ा रखा था आज उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लिख देना रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा
वापस आ गया। 24 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल की एंट्री है, श्याम को हमने पैसा दे दिया और उसने हमें 150 रुपए, टोटल हमें 2250 रुपए देने थे। अब हम उसे कितना रुपया, 100 रुपए का डिस्काउंट लेके 2150 रुपए दे रहे हैं। तो भैया जब ये एंट्री हमने करी होगी 28 अप्रैल को, तो पैसा हमारे यहाँ से चला गया, पहले तो यहाँ लिख दो पैसा ऐसे गया, तो कैश में भेज दो। एक काम करो, कैश अकाउंट गया पैसा, ठीक है, पैसा कितना गया 2150। लेकिन जो आपने श्याम है, श्याम की उधारी जो बढ़ा रखी थी आपने क्रेडिट में, वो 2250 में बढ़ा रखी थी। आज श्याम को जो क्रेडिटर के नाम से आप कम करोगे, क्रेडिट में बढ़ा रखा था, जो कम करोगे वो 2250 से करोगे, और 100 रुपए आप अलग से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखोगे। उसने डिस्काउंट अलाउ करा है तो हमें तो मिला है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे पेड टू श्याम इन डिस्काउंट, ठीक है ना। चलो 28 के बाद 30 अप्रैल को कैश सेल्स हुई है उस मंथ की 8000, कैश सेल्स डायरेक्ट एंट्री लिख दो। अब देखो कैश सेल्स हुई है 30 अप्रैल को, पूरे महीने की कैश सेल्स बता रहा है, तो हम तो इसे वही लिखेंगे, पैसा आया होगा कैश सेल्स करिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। और पूरे महीने की सेल हुई है हमारी आज, कैश वाली सेल्स 8000 रुपए की, यहाँ नरेशन में लिख देंगे गुड्स सोल्ड इन कैश। उसके बाद 30 अप्रैल के बाद हमारी एंट्री हुई है, फिर 30 अप्रैल की हमने रेंट पे कर दिया। रेंट अगर हम पे करेंगे तो रेंट हमारा नुकसान है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। और रेंट हमने कितने का पे करा है, 500 का पे करा है, और नरेशन में यहाँ लिख देंगे बीइंग रेंट पेड, ठीक है ना। इसके बाद 30 अप्रैल की एक और एंट्री है जहां हमने सैलरी दे दी, किसको, राम को। तो राम को सैलरी दी है तो पैसा चला गया भैया कैश में, राम भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना, हमने तो सैलरी पे करी है, सैलरी का नुकसान लिखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, कितना रुपया, 3000 रुपये, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सारी हमारी जर्नल बनी है, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स बीइंग सैलरी पेड टू राम, ये सारी हमारी एंट्री है। अब इन एंट्रीज में जितने भी नाम इन्वॉल्व हैं हमें उतनों का लेजर तैयार करना है। जैसे कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक, कैश, परचेज, कैश, कैश। अब देखो आप ज्यादातर एंट्री कैश की है, तो कैश का जब लेजर बनाओ ध्यान रखना थोड़ा सा बड़ा लेजर बनाना, बाकी अकाउंट से सबसे छोटा लेजर पता किसका बनाना, कैपिटल। जनरली कैपिटल की कोई एंट्री, जो हमने जनरल एंट्रीज करी थी इन सबकी पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो हमारी हो रखी थी ना, वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो रखा था। इसका मतलब एक कैश का लेजर बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा। तो कैश का थोड़ा बड़ा लेजर बनाना, देखो डिपेंड करता है कौन सी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है। जब आप जर्नल करते हो तो आप जो नाम सबसे ज्यादा सुनो तो समझ जाना उसका अकाउंट थोड़ा सा लेजर बड़ा बनाना। तो कैश अकाउंट हम थोड़ा सा बड़ा लेजर बनाते हैं, असेट्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और सबसे पहले हमारी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे लेजर में तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना। और कैश अकाउंट डेबिट होगा और उसमें दूसरा नाम आएगा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा। और ये कहानी है 1 अप्रैल 2024 की, बिजनेस शुरू हो रहा है तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। तो 1 अप्रैल 2024 का हमारा लेजर है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट में उसके डेबिट के कॉलम में टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट के कॉलम में दूसरा क्रेडिट वाला नाम कैपिटल अकाउंट। और हमने बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए की हमारी यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगी, यहाँ हम अमाउंट डाल देंगे 1 लाख। इसके बाद अगर हम ध्यान से समझे तो दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, यानी कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है कैश के नाम से, तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा ना हम बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस अकाउंट को बड़ा, ताकि इसमें हम और सारी एंट्री कर सकें। थोड़ा बड़ा बनाने के लिए अब यहाँ से हम कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं हमारा, ठीक है। मैं ऑलरेडी ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं जगह नहीं है, डेट पर्टिकुलर मैं बार बार नहीं लिख रहा, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया है, ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया है। और कैपिटल अकाउंट हमें पता है, कैपिटल अकाउंट में भी यहाँ पे हमें साइड में इस तरफ डेबिट DR लिखना पड़ेगा और इस तरफ हमें CR लिखना पड़ेगा। और ये हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है किस नाम से, कैश के नाम से। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के कॉलम में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये बात हमें समझनी है कि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे भी कैश अकाउंट 1 लाख रुपए, यानी कि कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखेंगे तो बाय लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे तो टू लिखेंगे, ठीक है। और ये भी हमारी 1 अप्रैल की एंट्री हो रही है, ठीक है, 2024, ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी 2 अप्रैल की एंट्री हुई थी, यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट, हमारी फर्स्ट लेजर, इसका हमने लेजर कंप्लीट कर लिया।
सेकंड, हमारे पास दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो सबसे पहले क्यों ना हम इसी में एंट्री कर लें। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रखा है बैंक के नाम से, इस बार कैश अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, तो कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रखा है। क्रेडिट में लिखा जाएगा तो बाय लिखा जाएगा, और बैंक अकाउंट के नाम से हो जाएगा तो बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा। और ये हमारी एंट्री 2 अप्रैल की हुई है, 2 अप्रैल को हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, ठीक है। 2 अप्रैल को हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, ऊपर 2024 लिख देंगे। और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है कितने का, हाँ 70,000, तो 70,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अब पॉइंट यह है कि इस एंट्री में हमने कैश अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं बैंक की और कितनी एंट्री आ गई इसके बाद। बैंक की इसके बाद सिर्फ एक और एंट्री है, और कोई एंट्री है इसके बाद नहीं, सारी कैश ही कैश में। इसका मतलब बैंक का लेजर जो है ना, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब हम बैंक का लेजर बनाने बैठेंगे तो कैपिटल का भी ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे, क्योंकि इसमें भी कोई ज़्यादा खास एंट्री होगी नहीं। तो इसके बाद हम इतना छोटा रख लेते हैं इस अकाउंट को, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो ये हमारा है बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट है ये हमारा, और ये एक तरीके से असेट्स ही होता है ना। अगर अभी देखो, वैसे यहाँ पर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो मैं चीज समझा चुका हूँ उससे काम होता जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है कितने रुपए से, 70,000 रुपए से। दूसरा नाम आ जाएगा कैश का। तो बैंक अकाउंट जब डेबिट होगा तो यहाँ पे हम 2 अप्रैल पहले लिख देंगे, 2 अप्रैल, और यहाँ लिख देंगे 2024 की बात है, और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और कितना रुपए डाल देंगे यहाँ पे, 70,000 रुपये हम यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, ठीक है जी। क्लियर है, हमारी 2 एंट्री कंप्लीट हो गई, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद हम थर्ड एंट्री पढ़ते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि परचेज अकाउंट हमने अभी तक बनाया नहीं है, बनाना पड़ेगा। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, भैया ये तो बना रखे, तो सिर्फ 5,000 पहले क्यों ना कैश को क्रेडिट कर दें, यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है परचेज के नाम से। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है परचेज के नाम से। कितने तारीख की एंट्री है, 3 अप्रैल की एंट्री है। बस अब 3 अप्रैल लिखना है। 3 अप्रैल को एंट्री है किस नाम से, पर देखो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था परचेज के नाम से। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो बाय क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो बाय करके लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 5,000 रुपये, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके बाद हम देखेंगे कि भैया यहाँ तो कैश अकाउंट क्रेडिट तो कर लिया, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट है, ये भी करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब परचेज की एंट्री एक बार पढ़ लेना। एक एंट्री है, इसके बाद परचेज की कोई एक और एंट्री है, 2 एंट्री है, और कोई एंट्री नहीं है, ठीक है ना। और कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। तो छोटा ही बनाना, ज्यादा बड़ा मत बनाना। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे भी डेबिट होगा, और डेबिट होगा कैश के नाम से टू कैश अकाउंट। और एंट्री है हमारी 2024 3 अप्रैल की एंट्री है, और परचेज अकाउंट हमारे में कैश के नाम से डेबिट होगा 5,000 रुपये। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एंट्री पढ़े, 3 एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री कैश और बैंक की है, यानी कि इनका लेजर हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी बना चुके हैं। कैश और बैंक की एंट्री, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बैंक के नाम से, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर लो, कैश अकाउंट को डेबिट कर लो तो बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। और डेट है मेरे भाइयों ये 4 अप्रैल, डेट है अपनी 4 अप्रैल, डेट है अपनी 4 अप्रैल, और अमाउंट है मेरे ख्याल से 1,000 रुपये। इसके बाद हमारी कैश अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है 1,000 रुपये से। बैंक अकाउंट कहाँ पे हमारे पास, बैंक अकाउंट हमारे पास ये रहा। इसको 4 अप्रैल की एंट्री है, और इसको बाय कैश अकाउंट करना है, क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था कैश के नाम से 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एंट्री पे चलें, तो इसकी नेक्स्ट एंट्री है कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दोनों ही नए अकाउंट है, दोनों ही बनाने पड़ेंगे। अब कृष्णा हमारा डेटर है, ठीक है, तो कृष्णा हमारा डेटर है, तो कृष्णा अकाउंट बना लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, और नाम लिख देते हैं कि ये हमारा कृष्णा अकाउंट है, और डेटर अकाउंट है, ठीक है। तो सेल्स का भी हाथों हाथ अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो अगर मैं सेल्स अकाउंट देखूं तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है। अगर मैं एंट्री देखूं तो यानी कि कृष्णा अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स के नाम से 1,500 रुपये, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कृष्णा के नाम से। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कृष्णा अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितनी तारीख की एंट्री है मेरे भाइयों, 13 तारीख की एंट्री है, तो 2024 13 अप्रैल। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स के नाम से, कृष्णा अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स के नाम से, ठीक है। कितने 1,000 रुपये की एंट्री है ये, 1,000 1,500, मतलब 1,500। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है
तो ये डेट है 13 अप्रैल, सेम वही 2024 13 अप्रैल। कृष्णा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय, और मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय कृष्णा के नाम से। उठा ले एक मिनट। और अमाउंट है हमारा 1500 रुपये। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे, ये वाली हमारी एंट्री हो गई है, ये भी हो गई है हमारी, और ये भी हो गई है। इसका नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट और श्याम। श्याम हमारा क्रेडिटर है, परचेज तो ऑलरेडी बना पड़ा है, तो एक श्याम अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्रेडिटर, ठीक है। और परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है और 2250 से, और श्याम क्रेडिट हो रखा है 2250 से। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रखा है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे किस नाम से, श्याम अकाउंट, टू श्याम, 2250 रुपये, ठीक है। और एंट्री है हमारी कितनी तारीख की, 20 अप्रैल। श्याम हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, और परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर रखा है, तो अब श्याम हमारा क्रेडिटर है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था श्याम के नाम से, श्याम क्रेडिट होगा परचेज के नाम से, तो श्याम का अकाउंट क्रेडिट कर दो बाय परचेज के नाम से, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। और एंट्री हमारी 2024 20 अप्रैल की एंट्री है, 2250 रुपये से खाता हमने बढ़ा लिया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एंट्री करें तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, जो हमारा डेटर था, तो अब कैश अकाउंट भी बना हुआ है, कृष्णा भी बना हुआ है। कैश डेबिट हो रहा है 1500 रुपये से, कृष्णा क्रेडिट हो रहा है 1500 रुपये, कैश डेबिट हो रहा है 1500 रुपये से, कैश डेबिट हो रहा है 1500 से। 24 अप्रैल की एंट्री है, 24 अप्रैल की हमारी एंट्री है, और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है टू कृष्णा के नाम से, जो हमारा डेटर है, 1500 रुपये। और कृष्णा अकाउंट हमारा जो हमने डेबिट बढ़ा रखा था, आज उनसे कम कर देंगे 24 अप्रैल को, यानी कि एक तरीके से उस बंदे ने अपनी उधारी कम कर दी, हमें पैसा दे दिया। किस नाम से पैसा आया हमारे पास, कैश अकाउंट के नाम से हमारे पास पैसा आया 1500। अब देखो ये वाला अकाउंट जो है ना, इसके बाद दोबारा इसकी कोई बात नहीं रहेगी, तो आप जब फाइनल अकाउंट बनाओगे ना, तो आप इसे खत्म कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे से 1500, यहाँ 1500, ना बैलेंस बीडी ना बैलेंस सीडी, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि बढ़ा था अकाउंट, खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एंट्री चलें। नेक्स्ट एंट्री, ये दोनों एंट्री हमारी हो गई है कृष्णा वाली। इसके बाद श्याम वाली, अब श्याम को हमने गुड्स बेचे थे, ये वाले अकाउंट भी हमने बना रखे हैं। एक कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, अभी ये तो कंपाउंड एंट्री है ना, मतलब जब दो से ज्यादा एडजस्टमेंट हो तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। पहले श्याम अकाउंट डेबिट कर लो 2250 क्रेडिट के नाम से, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव। तो श्याम अकाउंट हमारा पूरा डेबिट कर लो, श्याम अकाउंट आज हमारा डेबिट कर लो। डेट है हमारी 28 अप्रैल। ये वाली एंट्री देखो ध्यान समझना, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इंट्रो में। तो श्याम अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, कैसे, क्योंकि हमने उसको पैसा दे दिया और थोड़ा उससे डिस्काउंट ले लिया, तो टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। और 2150 रुपये तो उसे दे दिए और 100 रुपये का डिस्काउंट लिया, ये भी हमने 28 अप्रैल को ही किया है। और इसका अकाउंट भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अकाउंट भी खत्म हो गया, क्योंकि इसकी उधारी भी पूरी खत्म कर दी, यहाँ पूरी अमाउंट, यहाँ पूरी अमाउंट, और ना बैलेंस बीडी ना बैलेंस सीडी। लेकिन एक अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना पड़ जाएगा, वो है हमारा डिस्काउंट रिसीव, जो हमने अभी लिया, ठीक है। तो पहले मैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना लेता हूँ, लिख लेता हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना। और यहाँ मैं डेबिट और क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव इनकम वाला अकाउंट है, क्रेडिट में बढ़ेगा, और डिस्काउंट हुआ है तो बढ़ेगा ही, जायज बात है। अब दूसरी एंट्री पढ़ता हूँ मैं इसके बाद। तो पहले ये वाली हो गई हमारी, क्या कहते हैं, श्याम अकाउंट डेबिट वाली हो गई। अब कैश को क्रेडिट करो श्याम के नाम से 2250, 2250 नहीं, कैश को क्रेडिट करो 2150 श्याम के नाम से। तो कैश को क्रेडिट करो, कैश को क्रेडिट करो बाय किस नाम से, श्याम नाम लिख दो, ठीक है ना। और कितना, 2150। और एंट्री हमारी ये 28 अप्रैल की है, 28 अप्रैल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक और डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हुआ है, श्याम के नाम से लिख दो और 100 रुपये लिख दो, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दो यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव है, 28 अप्रैल की एंट्री है, 2024 है, ठीक है ना। बाय यहाँ पर आ जाएगा श्याम, ठीक है ना, और 100 रुपये हमारी यहाँ पे एंट्री, और कोई एंट्री होगी नहीं इसके बाद। तो फिर इसके बाद दो एंट्री है कि ये वाली हमारी हो गई। इसके बाद हमने कैश सेल्स करी है पूरे महीने के 8000 रुपये, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आया किस नाम से, सेल्स के नाम से, सेल्स के नाम से आया कितना रुपया, 8000 रुपया आया। कितनी तारीख को आया, 30 अप्रैल को आया, ठीक है ना। उसके बाद सेल्स अकाउंट हमारा देखते हैं, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है किस नाम से, बाय कैश के नाम से, ठीक है ना। 8000 रुपये क्रेडिट हुआ है और 30 अप्रैल को हुआ है, और कोई एंट्री नहीं होगी, ये वाली एंट्री भी खत्म हो गई जी। इसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। रेंट अकाउंट हमने बना नहीं रखा, बना देंगे रेंट अकाउंट, ठीक है जी। रेंट अकाउंट हम लोग बना देंगे, रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा कि ये मेरा रेंट अकाउंट है, और रेंट एक एक्सपेंस होता है, बढ़ता है, डेबिट होता है, जायज बात है, बड़ा ही है।
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट होगा 500 रुपये, कैश क्रेडिट होगा 500 रुपये। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, सबसे पहले कैश को क्रेडिट कर लूँ, किस नाम से, उल्टा रेंट के नाम से, रेंट अकाउंट, और 500 रुपये लिख देता हूँ, और डेट है मेरी 30 अप्रैल, ठीक है। इसके बाद रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, रेंट अकाउंट डेबिट करता हूँ 30 अप्रैल को, ठीक है ना, टू कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है ना, 500 से, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सैलरी अकाउंट है ना, लास्ट में सैलरी अकाउंट है, ठीक है, तो सैलरीज भी लिख देता हूँ यहाँ पे, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट को भी क्या करूँगा, नुकसान है ये भी, इसकी एंट्री क्या हुई है, जब एंट्री करी होगी तो सैलरी अकाउंट क्या हुई है, यहाँ पे डेबिट हुई है, और कैश क्या हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुई है, सैलरी अकाउंट डेबिट हुई है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुई है किस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। अमाउंट कितनी है, 3000 रुपये, 3000 रुपये अमाउंट है, और कैश क्रेडिट हुआ है सैलरी के नाम से, कैश कम हो गया, ठीक है ना, सैलरी के नाम से 30 अप्रैल को बाय सैलरी अकाउंट 3000 रुपये। और यहाँ मेरी सारी पोस्टिंग खत्म हो गई है। अब मुझे यहाँ से एक दो चीज़ें समझनी है, तो बस हमारे को और कुछ नहीं करना। अब हमारी जो पोस्टिंग के अकाउंट है इसको हमें सिर्फ खत्म करना है, ठीक है। और मेरी बात ध्यान समझना बेटा, ये बात का ध्यान रखना, जो आप यहाँ पे पोस्टिंग करके अकाउंट जो बना रहे हो और जब आप इनको खत्म कर रहे हो, तो इसमें ये बात ध्यान रखना, ये इस महीने का लेजर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस महीने का लेजर है जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चला है। यानी कि बैलेंस जो सीडी आएगा वो 30 अप्रैल तक आएगा, और जो ब्रॉड डाउनवर्ड होगा आगे की तरफ वो 1 मई के लिए होगा। ये बात ध्यान रखना, 1 मई के लिए। मंथली लेजर है, ईयरली लेजर तो खुद सोचो बहुत ज्यादा बड़े नहीं बन जाते होंगे, ये तो महीने की एंट्री है। तो आपको यहाँ क्या करना है, बड़े ध्यान समझना, 2 मिनट के लिए मैं इस जगह को थोड़ा सा खाली कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक लाइन बनानी है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ आपको ये महसूस करना है कि आपका डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है। यहाँ ऑलरेडी 1 लाख है, इसके बाद सारी एंट्री, ये वाला बड़ा है हमारा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस साइड में डायरेक्ट बैलेंस लिख देता हूँ, इस साइड को पूरा जोड़ के 1,10,500 आ गया मान लो, और 1,10,500 ही सेम आपको यहाँ लिखना है। और आपको ये सारी अमाउंट्स का टोटल करना है, ये सारी अमाउंट्स का, और इसको माइनस करना है। और जो भी बैलेंस बचेगा वो 30 अप्रैल को ही बचेगा, और आपको यहाँ लिखना है उसे बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउनवर्ड। मान लो मैं माइनस करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरा जो अमाउंट बचा है वो 29,850 रुपये। आप चाहो इसको मैं समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ। और यही बैलेंस अब नेक्स्ट मंथ के लिए कैरिड ब्रॉड डाउनवर्ड होगा, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1 मई ऊपर 2024 टू बैलेंस बीडी, और 29,850। यही सेम काम मुझे अगले अकाउंट में भी करना है। अगला मेरा कैपिटल, हाँ मेरे भाई, हाँ जी, हाँ राइट साइड के बाद लेफ्ट साइड बना के देखो। इसके बाद देखो इसमें कोई एंट्री नहीं हुई थी हमेशा, इसलिए ये बात ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट मेजरली छोटे बनते हैं। यहाँ पर आपको 1 लाख डालना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 1 लाख डालना है, और यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस सीडी, और ये आपका 30 अप्रैल का एंट्री है। और उसके बाद 1 मई का आप नेक्स्ट ईयर एंट्री करोगे, मतलब नेक्स्ट मंथ एंट्री करोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, यहाँ पे भी आप लिखोगे 1 लाख, यहाँ पे भी आप लिखोगे 1 लाख। नेक्स्ट अगर हम बैंक का देखेंगे तो बैंक में हमारा 70,000 रुपये का बैलेंस है, 70,000 रुपये का बैलेंस है, और 1 लाख बैलेंस 69 कम हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे इसे बाय बैलेंस सीडी 30 अप्रैल, और 1 मई को ये बैलेंस कैरिड ब्रॉड डाउनवर्ड होगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, दैट विल बी 69,000। सेम परचेज अकाउंट देखो समझो, परचेज अकाउंट हमेशा देखो, यहाँ से आपको ना कुछ चीजें क्लियर भी करनी है। डेटर और क्रेडिटर के जनरली अकाउंट हमेशा खत्म होते हैं, 5,250, 7,250, 7,250, और यहाँ पर पूरा बैलेंस सीडी बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी 7,250, जिसको हम लिखेंगे 30 अप्रैल की एंट्री है, और यहाँ पे हम डालेंगे 1 मई की एंट्री है,
ठीक है, जो है टू बैलेंस BD जहाँ हम 7,250, आप चाहो तो इनको इस वाले बैलेंस को सर्कल कर सकते हो, समझा। ये बैलेंस ऑलरेडी जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट में है, तो ना इसका बैलेंस BD ना बैलेंस CD, खत्म है यहीं पे। इस अकाउंट को भी हमें बनाना पड़ेगा। 8 और 1 9,500 रुपये की हमारी सेल हुई है, 9,500 की हमारी सेल हुई है। 30 अप्रैल को हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड 9,500, अगले साल के लिए ब्राउन डाउन, एरो मत बनाना, ठीक है। बाय 1 मई का लगा के 1 मई बाय बैलेंस BD 9,500, कोई दिक्कत। इसके बाद ये बैलेंस भी बराबर हो जाएगा बेटा, लेकिन लिखना पड़ेगा 2,250, 2,250, ना बैलेंस BD ना CD। इसके बाद ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, 100 रुपये से बड़ा है हमारा, 100 रुपये यहाँ लिखेंगे, 100 रुपये यहाँ लिखेंगे, 100 रुपये यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड 30 अप्रैल को और नेक्स्ट 1 मई को बाय बैलेंस BD 100 रुपये। रेंट अकाउंट 500 रुपये है, रेंट अकाउंट 500 रुपये है, 500 यहाँ डालेंगे, 500 यहाँ डालेंगे, 500 यहाँ डालेंगे। बाय बैलेंस CD कैरिड डाउनवर्ड 30 अप्रैल की एंट्री है और अगले साल टू बैलेंस BD 500 रुपये 1 मई की एंट्री है। सैलरी अकाउंट 30,000 है, सैलरी अकाउंट 30,000 है, 30,000 यहाँ लिख देंगे, 30,000 यहाँ लिख देंगे, 30,000 यहाँ लिख देंगे, सॉरी 3,000 है, 3,000 लिख देंगे, ठीक है। बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 30 अप्रैल को और 1 मई को यहाँ पे टू बैलेंस BD लिख देंगे 3,000, और इस तरीके से हमारी यहाँ पर पोस्टिंग खत्म हो जाएगी।